भिखारियों का सेक्रेटरी। अजय अपने माता पिता और एक बहन के साथ गांव में रहता था। अजय पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन करता है, नौकरी के लिए काफी हाथ पैर मारता है, पर उसे कोई ढंग की जॉब नहीं मिल पा रही थी। तभी एक दिन अजय घर में मोबाइल पर जॉब के लिए सर्च कर रहा था। उसके पिता कहते हैं, कितना पढ़ाया लिखाया, कुछ जॉब तो पकड़, छोटी मोटी जो भी मिलती है, नहीं तो आगे कैसे चलेगा। तेरी बहन बड़ी हो रही है, उसकी शादी के पैसे कहाँ से आएंगे, और मेरे पास जो जमा पूंजी है वो सारा की सारा तुम्हारी पढ़ाई और श्वेता की पढ़ाई में खर्च कर दिया है। बेटा मेरे जीते जी कुछ बन कर दिखा। दिन भर आलसी की तरह घर पर पड़ा रहता है और मोबाइल में न जाने क्या क्या देखता रहता है। घर से बाहर निकलना सीख। अजय पिताजी की बातों को बुरा नहीं मानता है। वो अपने माँ पिताजी को अपना आदर्श मानता है। अजय काफी मेहनती लड़का है। दूसरे दिन से अजय काम की तलाश में निकल पड़ता है। जहाँ भी वो प्राइवेट जॉब के लिए जाता है, उसे ढंग की जॉब नहीं मिलती है। और फिर सैलरी की बात होती है तो कोई कहता 7,000, कोई कहता 8,000। अजय सोचता है, इतना पढ़ लिख कर इतने कम सैलरी में कैसे जिंदगी गुजरेगी। और फिर वो कुछ सोचता हुआ घर की तरफ आ रहा होता है कि तभी वो देखता है कुछ भिखारी मंदिर के बाहर आपस में झगड़ रहे थे। अजय वहां जाता है, देखता है क्या मामला है। थोड़ी देर में अजय को पता चलता है कि मंदिर के बाहर जो सीढ़ी के पास भिखारियों को भीख मांगने वाली जगह को लेकर झगड़े चल रहे हैं। एक भिखारी कहता है, मैं गांव गया था, गांव से आया तो तू मेरी जगह पे कब्जा कर लिया। साले छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर तेरी इतनी पिटाई करूंगा कि कोई बचाने नहीं आएगा। चल उठ। दूसरा भिखारी कहता है, साले तूने ये जगह खरीद रखी है क्या? कोई रजिस्ट्री करा रखी है तो दिखा एग्रीमेंट पेपर। चल फुट यहाँ से। वैसे भी तूने लाखों रुपए छापा है यहाँ से। अब ये मेरी जगह है। अजय दोनों की बात सुनकर कहता है, अरे भाई झगड़ो मत, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो पहला भिखारी कहता है, मुकेश। दूसरा भिखारी कहता है, मेरा नाम अनिल है। अजय चहकते हुए कहता है, अरे वाह, दोनों का नाम तो बड़ा जबरदस्त है। दोनों का नाम तो करोड़पति का है और तुम दोनों खाकपति, इसलिए तुम दोनों पैसे कमाने की होड़ में लगे हो। सब समझ में आ गया है, ये सब नाम का ही असर है। कोई बात नहीं, फिर एक काम करो, मुकेश भाई तुम 7 दिन के लिए इस जगह को दे दो, और अनिल भाई तुमको हम 7 दिन के लिए तुम्हारी दूसरी जगह का पता बताते हैं, वहाँ जाकर बैठो। अगर वहाँ तुम्हारी कमाई नहीं हुई तो मैं तुम्हें और कोई बढ़िया जगह दिला दूंगा। अगर कोई भी तुम्हें वहाँ से उठाए तो हमें फोन कर देना। तुम दोनों मेरा ये नंबर सेव कर लो। अजय नंबर कहता है, 9006352874। दोनों भिखारी नंबर नोट सेव करते हैं। मेरे कहने पर चलोगे तो पैसे बहुत कमाओगे। बस ईमानदारी से अपना काम करते रहना। दूसरे दिन से अजय मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह पर भिखारियों से बात करता है और अपना नंबर देता है। कुछ दिनों बाद अजय भिखारियों का सेक्रेटरी बन जाता है और एक ऑफिस भी खोल लेता है। ऑफिस के बोर्ड पर लिखा है, भिखारियों की कार्यालय, प्रोप्राइटर एंड सेक्रेटरी अजय कुमार। अजय अपनी बुद्धि और मेहनत से बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है। उसके पास नई बुलेट और पहनने को कीमती कपड़े। एक दिन अजय घर पर ढेर सारा शॉपिंग कर आता है। माँ और श्वेता ये देख बहुत खुश होती है। तभी पिताजी आते हैं। अजय अपनी जेब से 2 बंडल रुपए पिताजी को देते हुए कहता है, ये मेरी जॉब की पहली सैलरी पिताजी। पिताजी हैरान होकर कहते हैं, इतनी मोटी रकम, क्या जॉब मिली तुम्हें? अजय कहता है, सेक्रेटरी का। इस शहर के जितने भी भिखारी हैं, अब उन सब का हिसाब किताब रखना, अकाउंटिंग का, वो सारा काम मेरे जिम्मे में है। इसका ऑफिस 4 रास्तों पर है। ये सुनकर माँ, पिताजी और श्वेता सभी आश्चर्य से अजय का मुंह देखने लग जाते हैं। अजय कहता है, पिताजी ये ईमानदारी का पैसा है। ये भिखारी लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, बारिश हो, ये लोग लगातार, कोई खड़े होकर, कोई बैठकर, पूरे 12 घंटे मंदिर में, मस्जिद में, फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगते हैं। और उसके लिए भी मेहनत करनी होती है। और जब किसी को काम नहीं मिलता तो इंसान क्या करे। पिताजी कहते हैं, तुम ठीक ही कह रहे हो, पर इस काम में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। अजय कहता है,
पिताजी, इज्जत से क्या कोई पेट भरता है? आज के समाज में जिसके पास धन दौलत है उसी की इज्जत है। और फिर हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जाके फ्रेश हो जा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। एक बार एक पैसे वाला आदमी कार से चौराहे पर चाय की दुकान पर आता है और वो चाय वाले से पूछता है, भैया ये भिखारी कहाँ मिलेगा? चाय वाला कहता है, वो सामने के सिग्नल के पास कोई भिखारी आपको मिल जाएगा। सेठ कहता है, हमें 201 भिखारियों को खिलाना है और दक्षिणा भी देनी है। हमारे पिताजी की वर्षी है। कोई ज्योतिष और पंडित ने कहा है हमारी बिजनेस फैक्ट्री घाटे में चल रही है। चाय वाला कहता है। इसका मतलब ये है कि भिखारियों को खिलाने से बिजनेस चल पड़ेगा? सेठ कहता है। हाँ। चाय वाला कहता है, आपको जितने भी भिखारी चाहिए मिल जाएंगे। सिग्नल के उस तरफ भिखारियों का एक कार्यालय भी है। सेठ थैंक्स बोलकर कार लेकर आगे बढ़ जाता है। सेठ के जाते ही चाय वाला कहता है, हमारे देश में गरीब से ज्यादा अमीर लोग थोड़ा ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं। ये सुनकर चाय पीते कई लोग वहाँ खड़े हंसते हैं। सेठ सिग्नल के पास कार से उतरकर उस भिखारी के पास जाकर कहता है, भाई हमें 200 भिखारियों को खाना खिलाना है। भिखारी कहता है, मिल जाएगा। वो देखो सामने हमारा ऑफिस है। आप हमारे कार्यालय में जाओ, वहाँ हमारे सेक्रेटरी आपको उपलब्ध करवा देंगे। एक नंबर देता हूँ, वो लिखो। वो सेठ नंबर लिखता है और ऑफिस की तरफ जाता है। सेठ ऑफिस के सामने कार से उतरता है और ऑफिस के अंदर जाता है। अजय बैठ के डायरी में कुछ लिख रहा होता है कि तभी सेठ नमस्ते करता है। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते कहकर अजय बैठने के लिए कहता है। अजय कहता है, बताइए जी, हमारे लिए क्या सेवा है? सेठ कहता है, हमें 25 तारीख को 201 भिखारियों को खाना खिलाना है। अजय कहता है, बैठिए, मैं जरा डायरी चेक कर लेता हूँ। 25 को कोई और जगह भिखारियों का फंक्शन बुक तो नहीं है? और अजय डायरी की पेज पलट पलट कर देख कर कहता है, 25 तारीख को मिल जाएगा, लेकिन कितने बजे? सेठ कहता है, 3 बजे, क्योंकि राहु काल 2 बजे तक रहेगा। अजय कहता है, ठीक है, दोपहर को 3 बजे ठीक रहेगा। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, काली माता मंदिर के पीछे वाले ग्राउंड में। और हाँ, दक्षिणा आपको प्रत्येक भिखारी को 1000 करके देनी होगी और उनके आने जाने का कन्वेंस 50-100 करके देना पड़ेगा। सेठ कहता है, कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे? अजय कहता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये भिखारियों को अपना काम छोड़ के आना पड़ता है ना। और मेरी फीस 5000, टोटल आपको 3,50,000 रुपए देने होंगे, जिसमें से एडवांस 50% अभी देना होगा। ठीक है, कहता वह सेठ बैग खोलकर पैसे गिनकर देते हुए कहता है, ये रहे 1.5 लाख। अजय पैसे लेकर उसको वाउचर पर एंट्री का स्लिप देता है। सेठ चला जाता है। तो देखा भाइयों, हमारे देश में भिखारियों की भी पैसे देकर अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।